दिल्ली में स्वामीनारायण मंदिर अक्षरधाम की दीवार पर स्वामीनारायण इस तरह से लिखा है, जबकि जयपुर के इसी मंदिर के बाहर एक बोर्ड पर स्वामीनारायण ऐसे लिखा है। आप किसे सही मानेंगे? देखिए, एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि स्वामीनारायण शब्द दो शब्दों के समास से बना है। स्वामी और नारायण, इनके मेल से बना है स्वामीनारायण। तो बस अब आपको समास से जुड़ी एक बहुत छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि समास हमेशा प्रातिपदिकों में यानी मूल शब्दों में होता है। तो जिसे आज आप हिंदी में स्वामी कहते बोलते हैं ना, दरअसल संस्कृत में वह मूल शब्द है स्वामिन। तो जब स्वामिन और नारायण में समास होता है तो समास के नियमों से हलचिन युक्त न का लोप हो जाता है और तब शब्द बनता है ह्रस्व ई के साथ स्वामी नारायण। इसी तरह से आप दूसरे शब्द भी देख सकते हैं। जैसे हिंदी में तो शब्द है मंत्री, लेकिन मूल शब्द मंत्रिन है, इसलिए जब इनका समास होगा तो शब्द बनेगा मंत्री परिषद या मंत्री मंडल। इस तरह से, इसी तरह से शताब्दी सही है, लेकिन शताब्दी समारोह समास के बाद ऐसी सही है। तो हम नियम के तौर पर कह सकते हैं कि ऐसे तत्सम शब्द जो ईकारांत होते हैं, जब वे समास बनाते हैं तो इस ई की जगह ह्रस्व ई आ जाती है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए कि यदि आप हिंदी में इन शब्दों को लिख रहे हैं और समास नहीं कर रहे हैं, शब्दों को अलग अलग लिख रहे हैं या फिर हाइफन यानी योजक चिन्ह के साथ लिख रहे हैं, तब आपको मात्राओं में यह परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तब आप दीर्घ ई के साथ ही इन शब्दों को इस तरह से लिख सकते हैं।